गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को नरेशन बता रहा हूँ। मैंने आपको नरेशन में टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, निकटता प्रकट दूरी प्रकट में कैसे बदलते हैं आदि को बता दिया है। मैं इस बार आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो क्या से शुरू होता है, जो यस नो टाइप का होता है, जो क्या से शुरू होता है। जैसे क्या यह एक कलम है, क्या वह एक कुर्सी है। जैसे व्हाट इज दिस, डू यू प्ले क्रिकेट, विल यू स्टडी बुक। इस तरह का है। इज दिस अ पेन, लाइक ये क्या है, यस नो टाइप का है। ये सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो जो और एक होता है वह प्रश्नवाचक शब्द, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों जाते हो। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू स्टडी, व्हेन विल यू स्टडी, लाइक इस तरह के वाक्य कहते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो मैं पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, मैं उसका बताने जा रहा हूँ नियम। यदि देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य यदि सहायक क्रिया से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य हो और वह क्या से शुरू हो, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और जनरल रूल को फॉलो करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द हो और क्या से शुरू हो रहा है, यानी यस नो टाइप का है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्ट में बदलते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर उसकी जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जनरल रूल को फॉलो करते हैं। जनरल रूल का मतलब होता है टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, निकटता प्रकट को दूरी प्रकट कर वाले शब्दों में बदलना। ये सब क्या होता है, जनरल रूल, यानी जनरल रूल। तो जनरल रूल यही है, फिर से तो मैं बता रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य है और सहायक क्रिया से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य है और सहायक क्रिया से शुरू हो, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देंगे और कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और जनरल रूल को फॉलो करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए, ये पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला एग्जांपल है। ही सेड, उसने कहा। डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी याद करता हूं। देखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और इंट्रोगेटिव है, जो हेल्पिंग वर्ड डू से शुरू हो रहा है, यानी यस नो टाइप का है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं अंग्रेजी याद करता हूं। डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी याद करता हूं। इसका उत्तर यस नो टाइप का है। अगर कोई भी इंट्रो रिपोर्टेड स्पीच यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज विल शुड मे माइट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय सब्जेक्ट को यही लिखेंगे, सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसकी जगह इफ या वेदर किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। इसके बाद हम टेंस का परिवर्तन करेंगे और भी जो परिवर्तन है उसको करेंगे। इसे कहते हैं जनरल रूल। तो देखिए, मैं इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदल रहा हूं। यह है डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए, ही सेड हो जाएगा ही, सेड को बदल देंगे आस्ट, ए एस के ई डी, आस्ट।
कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर लिखेंगे इफ या वेदर, WHETHERE, वेदर। इसके बाद देखिए डू को नहीं बदलेंगे, सब्जेक्ट जो इसका रिपोर्टेड सब्जेक्ट जो आई है, आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ का सब्जेक्ट देखिए ही, थर्ड पर्सन का पुरुष है तो इसके लिए ही आएगा, ही। इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, जो क्रिया वर्ब जो लर्न है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लर्न। देखिए LEARN, लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश। इसके बाद फुल स्टॉप। तो क्या, ही आस्क्ड इफ वेदर ही लर्न इंग्लिश, उसने पूछा कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ा। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगला एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल, प्रियंका सेड टू मी, प्रियंका ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय गए। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय गए। तो देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को बदल देंगे आस्ट में, कामा नोट कामा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे। जनरल रूल का मतलब होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, और जो भी परिवर्तन करना है उसे कहते हैं जनरल रूल। अब देखिए यहाँ ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच, ये बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए प्रियंका को प्रियंका लिखेंगे, प्रियंका। सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे। अब जिसकी जगह इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो मैंने लिख लिया इफ। इसके बाद देखिए डिड को नहीं लिखेंगे। अब सब्जेक्ट यू जो है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई। इसके बाद देखिए ये पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। तो मैंने नियम बताया था, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म गो का हो जाएगा गॉन। इसके बाद टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब, पास्ट परफेक्ट का रूल है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये बदल गया। ताकि एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, इज दिस एन ऑरेंज, क्या यह एक संतरा है। देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है। क्या लिखा है, इज दिस एन ऑरेंज, ऑरेंज, क्या यह एक संतरा है।
तो देखो इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो देखो क्या होगा, ही सेड टू को बदल देंगे आस्क में, और ऑब्जेक्ट यू है तो यू होगा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ या वेदर किसी एक का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, वेदर। इसके बाद देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, देखिए ये टेंस है प्रेजेंट टेंस में, दिस इज एन ऑरेंज, क्या एक संतरा है, इसको बदलेंगे पास्ट टेंस में। तो दिस, अब देखिए यहाँ पर जो दिस है, दिस निकटता को शब्द को बता रहे, निकटता बता रहे, जैसे दूरी वाले बदल देंगे, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। इसके बाद देखिए अब ये प्रेजेंट टेंस से बदलेंगे पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा वाज, दिस वाज एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंज। इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, काफी एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ अगला। देखिए भैया, कृष्णा देखिए अगला एग्जाम्पल, कृष्णा सेड टू मी, कृष्णा ने मुझसे कहा, विल यू बाई अ पेन, क्या तुम एक किताब खरीद, सॉरी, विल यू बाई अ पेन, क्या तुम एक कलम खरीदोगे। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, और देखिए हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हुआ, तो इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सेड टू को आश में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। इसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे। देखिए कृष्णा की जगह पर लिखेंगे कृष्णा, सेड टू को बदल देंगे आस्क, मी की जगह पर मी होगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह होगा इफ या वेदर। इसके बाद देखो जो ऑब्जेक्ट यू है, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट यू, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, यहाँ पर हम वेदर भी लिख सकते हैं, मैंने इफ लिखा है आई। इसके बाद देखिए यू बदल गया आई में, और ये टेंस देखिए क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड फ्यूचर टेंस में है, तो विल के जगह पर क्या होगा, वुड, आई वुड। इसके बाद देखिए बाई अ पेन हो जाएगा बाई अ पेन। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से इसका देखो परिवर्तन होगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जुनून से पढ़िए और आगे बढ़िए। और देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।